नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 चरण का मतदान अब खत्म हो गया है, लेकिन एक प्रश्न अपने साथ ये जो है चुनाव छोड़ गया है, 18वीं लोकसभा का चुनाव। आप देख रहे होंगे कि एक तरफ जो है देश में रैलियों का जोर होगा, पूरी तरह जो है चुनाव प्रचार में सभी नेता व्यस्त होंगे और देश के जितने भी नागरिक हैं उनमें चुनाव को लेकर के अलग तरह का ही उत्साह देखने को मिल रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि गर्मी का पारा जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मसला ये हो गया है, देश की राजधानी दिल्ली में तकरीबन 53 डिग्री सेल्सियस तक मामला पहुंच गया है। देश के विभिन्न अलग अलग हिस्सों में यही मामला देखने को मिल रहा है। तो अब एक प्रश्न यहां पर लाजमी हो जाता है कि भैया, जब इतनी गर्मी है तो आप चुनाव इसी समय क्यों कराते हैं? और इसी लोकसभा चुनाव में नहीं, बल्कि ये एक ट्रेंड देखने को मिलेगा कि देश में जब भी लोकसभा का चुनाव आप देखेंगे वह गर्मी के मौसम में ही देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी बात की पड़ताल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। गर्मी में राहत भरी खबर यह है कि संस्कृति आईएएस आपके लिए एक ऑफर लाया है समर सेल का, जिसमें विभिन्न कोर्सेज पर, जो कि यूपीएससी से संबंधित कोर्स हैं, पीसीएस से संबंधित कोर्स हैं, इस पर 50 से 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है। और ये ऑफ जो मिलेगा, ये ऑफर 1 से 5 जून तक ही वैलिड रहने वाला है। और एक बात यह भी समझ लीजिए कि यह ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर ही दिया जाएगा। इस संबंध में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, sanskritIAS.com पर विजिट कीजिए, वहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, कॉल कीजिए और विस्तृत जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब चलिए जरा इस बार के चुनाव की कुछ बातें देखते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव था, चुनाव आयोग ने पहले ही बता दिया था। 16 मार्च को जब अधिसूचना जारी हुई तभी यह कह दिया गया कि 7 चरण में यह चुनाव होगा। 19 अप्रैल पहला और फिर 1 जून 2024 7वें चरण का मतदान होने वाला था। और यहां पर नतीजे की जब बात की गई तो कहा गया कि 4 जून को परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन एक तरफ जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन और दूसरी तरफ भीषण गर्मी। तो देखिए, यहां पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने चुनाव आयोग को कुछ सलाह भी दिया। और एनडीएमए ने पहले ही यह सलाह दे दिया था चुनाव आयोग को कि आप जो है ये मतदान करवा रहे हैं अप्रैल और मई के महीने में, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये 44 दिनों तक चलने वाली जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें गर्मी बहुत तेज पड़ने वाली है। और यह अनुमान सही भी साबित हुआ। देश के विभिन्न हिस्सों में यह देखने को भी मिला कि चुनाव के कर्मचारी जो हैं और मतदाता इससे बेहद परेशान भी नजर आए। कहीं न कहीं जो मतदान का परसेंटेज है, फाइनल वोटर टर्नआउट है, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई। और जानकारों का यह तक कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह देश में भीषण गर्मी और हीट वेव का होना हो सकता है। लोकसभा चुनाव गर्मियों के कारण वोटिंग का परसेंटेज प्रभावित होता रहा है। देखिए, यहां गिरावट देखने की बात, जैसा मैंने कहा, वर्ष 2004, 2009, 14 और 19 हर 5 साल पर चुनाव होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो भी मतदान हुआ विभिन्न चरणों में, उसके बाद यह देखा गया कि संख्या में गिरावट आई है। दो तुलना करते हैं। देखिए, वर्ष 2019 के चुनाव में पहले चरण का जो मतदान रहा वह 69.5% हो गया और अंतिम चरण में यह गिर करके 64.85% तक हो गया। इस बार भी तकरीबन यही देखने को मिला। पहले चरण का जो मतदान था वह तकरीबन 67% के आसपास गया था। और यह आंकड़ा जो है उतार चढ़ाव का रहा और कह सकते हैं ओवरऑल जो है वही 65-66% फाइनल वोटर टर्नआउट रहा है। तो ठीक है ये, पर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। 2019 में भी यही चीज रहा है और तब से लेकर के सरकार इस पर इतना प्रचार प्रसार कर रही है। सूचना के विभिन्न तकनीक हमारे सामने आ गए हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। चुनाव आयोग जो है लोगों के समक्ष पहले से अधिक सहज अंदाज में पहुंच पा रही है, मतदाता जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज उतना ही रहना, तो यह बताता है कि फिर इसमें बहुत अच्छा सुधार नहीं देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है, यही प्रश्न आएंगे कि पहले चुनाव जब हो रहा था और वर्ष 2004 से पहले लोकसभा चुनाव ठंड के मौसम में होते थे। अब जरा सोचिए, आज अगर हम इस चीज की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि ठंड के मौसम में लोकसभा चुनाव हो जाए। हमें हमेशा पता होता है कि यदि लोकसभा चुनाव होने वाला है तो वह अप्रैल मई के महीने में जाएगा, जून तक सरकार बनेगा। लेकिन इससे पहले ऐसा होता रहा है, यह एक सच्चाई है। इस ग्राफ को सबसे पहले देख लेते हैं तो आप भी इस बात को समझ जाएंगे। देखिए, 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव होता है देश में।
ठीक है, तो पहली लोकसभा चुनाव अगर आप यहां देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ये अक्टूबर के आखिरी से स्टार्ट होकर के फरवरी के मध्य तक ये गया था मामला। तो ये समय जो होता है भारत में वह ठंडी का वक्त होता है, ये बात तो यहां प्रूफ हो गया। इसके बाद 57 में देखेंगे तो यह चीज जो आपको देखने को मिलेगा फरवरी से स्टार्ट होकर के यह मई के आधे तक चला गया। तो तकरीबन यहां से अप्रैल और मई, ये 2 महीना या आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 1.5 महीना के आसपास यहाँ गर्मी रहा, और ये समय जो है वसंत का ऋतु होता है, तो मामला बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। अगर आप 62 में देखेंगे, तीसरे लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो वह फरवरी के महीना में रहा है, वसंत ऋतु है। 67 में यही वसंत ऋतु, यहाँ भी यही चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर ग्राफ इधर जा रहा है तो मामला सही नजर आता है, और हम देखते हैं कि ये 98 तक में लगभग कमोबेश ये होता है। कभी कभी ये मामला आप देखेंगे आगे भी पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये चीजें देखिए यहाँ पर भी, अगर जनवरी में भी गया, फरवरी में भी गया, तो ये चीजें सही है, अक्टूबर दिसंबर भी सही है। लेकिन फिर ये जो मामला है 2004 से लेकर के और 24 तक, ये जो यहाँ पर शेयर मार्केट की तरह आप देख रहे हैं, यहाँ पर बॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें जरा भी तब्दीली आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। एक बात यहाँ पर ये देखिए, जब भी कोई आंकड़ा देखिए, ग्राफ देखिए, डेटा देखिए, तो आपको क्या करना है कि उसका विश्लेषण करना है। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप बिटवीन द लाइन स्टडी कर सकें, या जागरूक नागरिक होने के नाते भी। अब देखिए, इसकी एक वजह क्या हो सकता है, इसका मतलब है देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता इसका मतलब देश में दिख रहा है। अब इससे पहले संभव है कि चुनाव जब भी हुआ, सरकारें जो है अस्थिर होती रही किसी वजह से, यहां पर ये चीजें देखने को नहीं मिला है, तो एक स्वरूप में आपको चीजें देखने को मिलेगा। चलिए इसके पीछे की और कुछ वजह को समझते हैं। देखिए, 1952 में पहला चुनाव फरवरी में संपन्न हुआ। शुरुआती चुनाव सामान्यतः फरवरी और मार्च के महीना में होते रहे। 62 में 7 दिवसीय मतदान चक्र रहा। देखिए, केवल 7 दिन में ही ये मामला खत्म कर लिया गया था चुनाव का, और मार्च 71 में 9 दिवसीय रहा था, 9 दिन में ही पूरा चुनाव हो गया। फरवरी 1980 में 3 दिवसीय चक्र रहा। राजनीतिक आप संकट कह सकते हैं, या गठबंधन की सरकार कई बार है बीच में ही गिर जाती है, यानी कि अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, तो इस वजह से भी यह बाद में रहा। 1984 आप जानते हैं, इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी, तो इस वर्ष भी जो है दिसंबर में समय से पहले चुनाव हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से भी पैटर्न में बदलाव देखने को मिला। वर्ष 1991 जून में फिर मतदान होता है। वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी जो है उनकी सरकार उस वक्त गिर जाती है। नए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बजट पारित करने में फिर असमर्थ रहते हैं। यह चक्र 1998 में अस्थायी रूप से सही हुआ। अब देखिए, ये 1990 का जो दशक है, यह भारतीय राजनीति के लिए काफी अस्थिरता का वक्त रहा। इस 10 साल में तकरीबन 8 प्रधानमंत्री इस देश ने देख लिया, क्योंकि गठबंधन की सरकार रही, और गठबंधन की सरकार में कुछ प्रधानमंत्री जो है अपने 5 साल के कार्यकाल को नहीं चला पाए, बीच में ही सरकार गिर गई, और फ्लोर टेस्ट में वो पास नहीं हो सके, या सरकार के पास अगर पूर्ण बहुमत नहीं था, या फिर इतनी संख्या बल नहीं थी कि वह पार्लियामेंट में अपने आप को साबित कर सके, तो फिर वह इस्तीफा भी दे दिए। इस वजह से चीजें जो है बदलता चला गया। लेकिन 1998 में अस्थायी रूप से चीजें सही होता है। वर्ष 2004 से चुनाव का समय बदल गया। अब 2004 में क्या होता है, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, साइनिंग इंडिया का नारा देते हैं। उनका कार्यकाल 5 साल का बिल्कुल दुरुस्त चलता है। उनको लगता है कि उनकी सरकार जीत करके वापस आ जाएगी। ठीक है, और यूपीए जो कि विपक्षी गठबंधन उस वक्त रहता है, तो वे मौका नहीं देना चाहते हैं यूपीए को अच्छी तैयारी करने का, इलेक्शन की तैयारी करने का। होता क्या है कि वे समय से पूर्व ही लोकसभा को भंग करने का, सरकार को खत्म करने का प्रस्ताव दे देते हैं, और पहले ही चुनाव हो जाता है। यहां देखेंगे, संसद भंग करने और जल्दी चुनाव कराने का उन्होंने फैसला ले लिया था। अप्रैल और मई के बीच 21 दिनों में 4 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। तब से लोकसभा चुनाव जो है अप्रैल और मई में होने लगा। तकरीबन 6 महीना का समय था। यही अप्रैल मई से ये मामला जो है आगे बढ़ जाता, तो वही नवंबर दिसंबर चल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 महीना पहले शिफ्ट हो गया, और इसका खामियाजा भी यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भुगतना पड़ा था, क्योंकि इनकी सरकार
गिर गई थी। इन्होंने सोचा कि सरकार में दोबारा आएंगे, सब कुछ सही चल रहा है, पहले चुनाव करा लें, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। ठीक है, शाइनिंग इंडिया वो गड़बड़ हो गया उस वक्त। तो उस वक्त से क्या है कि चुनाव जो है उसी समय में फिर होने लगा, वही अप्रैल मई के महीने में चलने लगा। संविधान में लोकसभा चुनाव की तारीखों से संबंधित प्रावधान क्या है, देखिए अनुच्छेद 83(2) में कहता है कि लोकसभा जो है अपनी पहली बैठक जब भी करेगी, ध्यान देना है, तो 5 वर्ष तक वो पूरा चलेगा, उसकी जो पूरी लोकसभा की अवधि 5 वर्ष तक जारी रहेगी। हाँ, एक इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि यदि सदन जो है बीच में ही विघटित ना हो जाए। मतदान की तारीखें चुनाव आयोग द्वारा तय की जाती है, हम सब देखते हैं, जानते हैं। तारीखें पिछली लोकसभा के विघटन के बाद ही निर्धारित की जाती हैं, यह भी क्लियर है। चुनाव आयोग मतदान तिथियां और अवधि तय करने में कुछ बातों का ध्यान रखता है, जैसे कि परीक्षा कार्यक्रम। अब आपसे बेहतर ढंग से कौन जानेगा, यूपीएससी एस्पिरेंट से ज्यादा इसे कौन ही बेहतर समझेगा। इस बार का जो आपका प्रीलिम्स होने वाला था 2024 का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, वह आप जानते हैं कि 26 मई संडे को होने वाला था। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है। वजह क्या है? लोकसभा चुनाव ये जो है 26 मई को इसे आगे शिफ्ट कर दिया गया। अब ये मामला 16 जून पर चला गया है, यानी कि तब तक सरकार भी बन जाएगी। तो देखिए, परीक्षा कार्यक्रम का ध्यान इसमें रखा जाता है चुनाव में। उसके बाद धार्मिक त्योहार, सार्वजनिक छुट्टियां भी देखी जाती है। ठीक है, और भारत के आकार प्रकार को भी देखा जाता है। एक विशाल देश है, विभिन्न क्षेत्रीय जलवायु, कहीं बाढ़ आ जाता है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं वगैरह, ये भी ध्यान में रखा जाता है। उसके हिसाब से शेड्यूल पूरा तय किया जाता है। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव इतनी गर्मी में क्यों? पहले भी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसकी चेतावनी दी गई थी। वर्ष 2004 से चुनावों का चक्र बदल गया। हमने देखा था किस तरह से वाजपेयी जी ने पहले ही सरकार का भंग कर लिया, संसद का भंग कर दिया। इस वर्ष चुनाव आयोग की घोषणाओं में देरी के अन्य कारण क्या हो सकते हैं? होली, बैसाखी और तमिल नववर्ष जैसे लगातार त्योहार, इस तरह के। इस कारण क्या होता है? चुनाव का चक्र प्रभावित होता है और वह पहुंच जाता है मई जून के महीने तक। ठीक है, अब चुनाव आयोग जो है इतनी गर्मी को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश भी जारी की थी। राज्य को हीट स्ट्रोक के बारे में जागरूक करने को कहा था कि आप मतदाताओं को कीजिए। मतदान केंद्र भूतल पर स्थापित किए जाए, मतदाताओं को अस्थायी आश्रय व्यवस्था की जाए, पानी पीने की सुविधा दिया जाए, गर्मी का माहौल है। महिलाएं बच्चों को मतदान केंद्रों पर लाने से बचे। तौलिया वगैरह लाने को कहा गया था, चूंकि निश्चित तौर पर अगर आप सर पे कुछ नहीं रखते हैं, पसीना चल रहा है, तो उससे परेशानी हो सकता है। मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की यात्रा ना करना पड़े, यानी कि हर 2 किलोमीटर पर एक मतदान केंद्र चुनाव आयोग जो है वह बनाता है। पैरामेडिकल स्टाफ हीट स्ट्रोक दवाओं और ORS पैकेट साथ में रखें। ये सारी चीजें जो है, ये जो पहले ही से जानकारी दे दिया गया था, इस बात का पूरा ख्याल भी रखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी आप जान रहे होंगे कि देश में इस बार गर्मी ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मामला जो है वह, जैसा मैंने पहले भी कहा कि देश की राजधानी की बात करेंगे तो तकरीबन 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। देश के अन्य भागों का भी यही हाल रहा और इस वजह से विभिन्न जगहों से ये खबरें आई कि जो मतदान कर्मी है या मतदान करने वाले मतदाता हैं, उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बहुत सारे लोग जो है हीट वेव के वजह से मतदान केंद्र तक पहुंच भी नहीं पाए और इस वजह से मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली और फाइनल वोटर टर्नआउट जो है वह भी गिरता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर के अब आपकी ये जिज्ञासा शांत हो गई होगी कि हमारे देश में लोकसभा का चुनाव जब भी होता है तो मौसम गर्मियों का ही क्यों हो जाता है। इस संबंध में यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या चुनाव आयोग को फिर से एक बार समय में तब्दीली करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, इस बार का तो इलेक्शन हो गया, लेकिन 19वीं लोकसभा चुनाव 2029 में होगा और तब फिर से यही स्थिति होगी कि उस वक्त 5 वर्ष बाद जब सरकार का विघटन होगा तो यही समय हो रहा होगा जून महीने का, और फिर से इलेक्शन होता है क्योंकि विघटन के बाद ही तारीखें तय की जाएगी, तो फिर समस्या हो सकता है। तो आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।